कंप्लीट। ठीक है, तो अपने ये सेशन का नाम है फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। तो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर मैं इसलिए बोलता हूँ इसको, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट वैदिक और के मार्फत आपकी पास आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो वो प्रोडक्ट्स ये फ्यूचर के प्रोडक्ट्स है, जो अभी आपको मार्केट में कहीं भी दिखेंगे नहीं। सिर्फ वैदिक क्योर ही ये आपको सप्लाई कर सकता है। तो इसमें दोस्तों कुछ चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ, ये है कि एग्रीकल्चर में चार मेन चीजें होती है। पहला जो होता है वो आपका सॉइल, यानी आपकी जमीन। आपका सॉइल Recording अगर in progress. आपका सॉइल अगर उपजाऊ है तो ही आपको अच्छी फसल मिल सकती है। दूसरा जो है वो आपके पौधे को ज्यादा फूल लगना, इसको फ्लावरिंग कहते हैं। तो जितने ज्यादा फूल आपके पौधे को लगेंगे, उतना ही ज्यादा उपज, उतने ही ज्यादा फल और उतना ही ज्यादा ईल्ड आप आपकी फसल में से निकाल सकते हो। तो हम आप अभी जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम है वैदिक फ्लोरा। तो वैदिक फ्लोरा ये ऐसी एक एफर्वेसेंट टैबलेट है। आप अगर वो पैक के नीचे अगर देख देख सके होंगे तो आपको कुछ गोलियां रखी हुई दिख रही है। तो ये गोलियों को बोलते हैं एफर्वेसेंट टैबलेट। तो एफर्वेसेंट टैबलेट, आपने अगर डिस्प्रिन देखा होगा या इनो देखा होगा, वो जैसे पानी में आप डिस्प्रिन की गोली डालते हो तो वो बुलबुले आके अपने आप जो है वो डिजोल्व हो जाती है। उसको बोलते हैं एफर्वेसेंट टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी के तहत ये प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा फूल आपके कोई भी क्रॉप में लगाएगा। आप एक यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो सब प्रोडक्ट्स है, ये स्टेज स्पेसिफिक है, क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है। यानी जो प्रोडक्ट का काम है वो स्टेज पे ये सभी क्रॉप्स में, सभी फसलों में ये काम करता है। तो जैसे अब वैदिक फ्लोरा का आपने अगर छिड़काव कर दिया तो वो ज्यादा से ज्यादा फूल आपके पौधे में आएंगे, और जितने ज्यादा फूल आएंगे उतना ही ज्यादा फल आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये जैसे आप देख रहे हो कि दो फोटोज है, ट्रायल्स लिए हुए हैं। तो पहला जो फोटो है उसमें लेफ्ट वाला जो फोटो आप देख रहे हैं वो स्प्रे के पहले का फोटो है, और दूसरा जो फोटो है वो स्प्रे के 8 दिन के बाद निकाला हुआ फोटो है। आप वहां पे क्लियर फर्क देख सकते हो कि पहले से स्प्रे के बाद जो है वो ज्यादा फूल आपको वो पौधे पे दिख रहे हैं। सेम ऐसा नीचे का फोटो भी आप देख सकते हो, वहां वहां पे तो बहुत ज्यादा आपको फूल दिखेंगे। ये सिर्फ 8 8 दिन 8 दिन का इसमें फर्क है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक टैबलेट, एक गोली आपको 15 से 20 लीटर का जो पंप होता है उसमें डाल देनी है। जब ये पानी के संपर्क में आएगी ये अपने आप घुल जाएगी, और उसके बाद ये आपको आपके खेत में इसका छिड़काव करना है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है, जो आपका उपज डिफाइन करता है या आपका उपज कितना हो ये बताता है, ये है फ्रूटिंग स्टेज। फ्रूटिंग स्टेज का मतलब ये है कि सिर्फ फल नहीं होता है। फ्रूटिंग स्टेज यानी आप अगर इसमें धान में इसको इस्तेमाल करोगे, या आप इसको अगर गेहूं में इस्तेमाल करोगे, तो जो दाना है उसको भी फ्रूट कहा जाता है। तो ये भी आपको एक टैबलेट एक पंप में डाल करके जब फूल लगना शुरू होता है तब इसको आपको स्प्रे करना है। इसमें अगर आपका वेजिटेबल का क्रॉप है, जैसे टोमेटो हो गया, या बैंगन हो गया या भिंडी हो गया, जिसके फूल हरदम आते रहते हैं, फूल भी आते हैं और आपको उसके फल भी लगते हैं। तो ऐसे जो क्रॉप्स है, ऐसे जो फसल है, उसमें आपको हर 20 दिन के बाद इसका स्प्रे लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फल लगे हैं उसकी साइज बढ़ेगी, उसमें शाइनिंग आएगी, उसमें जो मीठापन है वो मीठापन ज्यादा आएगा, और उसका वेट भी बढ़ेगा। प्लस
जो नए फूल लग रहे हैं उसमें भी बढ़त होगी और ज्यादा फूल भी लगेंगे, जो कि अगला जो आपका पिकिंग है उसके लिए ज्यादा फूल तैयार करेगा। डोज वही है, एक टैबलेट 15 से 20 लीटर के पंप में, या 10 टैबलेट 200 लीटर में घोलकर आप एक एक कर इसको स्प्रे कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो फोटो आप ये दर्शाते हैं कि फल कितना बढ़ गया है। अभी पहला जो फोटो है वो टोमेटो का है। लेफ्ट वाला अगर फोटो दे आप देखेंगे तो वो स्प्रे करने के पहले का फोटो है। उसमें एक काला टेप हमने लगा दिया है जिससे आपको समझ में आए कि वो फल कितना बड़ा है। राइट साइड का जो है वो 8 से 10 दिन स्प्रे के बाद का फोटो है। ये टेप के बीच में का अंतर आप जो अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है जो अंतर है उतना फ्रूट ये बड़ा हो गया है। ये जो फ्रूट बड़ा हुआ है 8 दिन में, नेचुरली इसको इतना बड़ा होने को कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं। तो इससे आपके जल्दी फ्रूट जो है वो बड़े होते हैं, उसका साइज बढ़ता है और आपको मार्केट में जल्दी ये ला सकते हैं। नीचे आप देख रहे हो ये मूंगफली का पौधा है। लेफ्ट में जो है जहाँ पे आपको 2 4 5 मूंगफलियां दिख रही है वो जहाँ पे स्प्रे नहीं किया है उसका फोटो है। और राइट में जो है जहाँ पे वैदिक फ्रूट का 2 स्प्रे हो गए, तो उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी मूंगफलियां लगी है, उसका साइज भी बड़ा है। इससे आपको ज्यादा उपज मिलेगी। तो डोज यही है, एक टैबलेट पर पंप, या 10 टैबलेट 200 लीटर पानी में। नेक्स्ट प्लीज। फिर जैसे ह्यूमन को यानी मानव को अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी अलग अलग मिनरल्स लगते हैं, विटामिन लगते हैं, वैसे ही 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हर फसल में जरूरी होते हैं। उसमें पहला है जिंक, फिर आयन, आयन आपने यानी आपका लोह हो गया, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन और मोलिब्डेनम। ये 6 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये भले ही बहुत कम मात्रा में लगते हो, लेकिन ये आपके फसल को हेल्दी बनाने में और उसका उपज बढ़ाने में इनडायरेक्टली आपकी मदद करते हैं। तो वैदिक न्यूट्री ये ऐसी टैबलेट है जिसमें एफर्वेसेंट टैबलेट टेक्नोलॉजी के तहत ये जो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सबसे जरूरी होते हैं सब फसल फसल के लिए, वो इसमें पर्याप्त मात्रा में इसमें मिलाए गए हैं। और इसके कारण आपका जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के कमी के कारण जो आपके खेतों में पीलापन आता है, या कभी कभी पत्तों पे दाग आ जाते हैं, या कभी पत्ते गिरने लगते हैं, तो ये जैसी बीमारियां हैं, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे के बाद ये बीमारियों का ये हल कर देते हैं। एक बार ये बीमारियां आपके फसल में से निकल गई तो इसका असर ये होता है कि आपकी फसल जो है वो हरी भरी रहती है, उसमें ज्यादा फूल लगते हैं, उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बढ़ता है, और इसमें आपका उपज भी बढ़ता है। बाकी सभी जो अपने प्रोडक्ट्स है वही इसका भी जो डोज है वो एक टैबलेट 15 से 20 लीटर के पंप के लिए है। तो ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट्स है जो वैदिक क्योर आपके लिए लाए हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा आप आपके किसान भाइयों तक पहुंचा करके उनका इसमें लाभ करवा सकते हैं। इसमें और एक होगा, सबसे नीचे वाली स्लाइड पे जाइए, सबसे लास्ट स्लाइड पे। संजय जी। इसके अलावा भी एक प्रोडक्ट जो है वो वैदिक कार्ब करके है, जो ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। तो हमने अभी तक जो देखा वो फसल को अच्छा बनाने के लिए
जो यूज करना है वो देखा है। इसके बाद का लाइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो वैदिक कार्ब के पहले मैं वैदिक स्टिक का जो है इसका महत्व आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी स्प्रे करते हो, तब अगर बारिश का मौसम हो तो स्प्रे करने के बाद अगर बारिश आ जाती है तो आपकी जो दवा है वो धुल जाती है। दूसरा इसमें असर ऐसा होता है कि आपका दवा जब आप छिड़काव करते हो तो वो बूंद जहाँ पे पड़ आपके पत्तों पे, वो वहीं पे पड़ता है और वो फैलता नहीं है। तो इसके लिए वैदिक स्टिक जो है ये एक स्टिकर स्प्रेडर है। ये आपको हर स्प्रे में, हर छिड़काव में किसी भी दवा के साथ इसको आपको मिलाना है। तो ये क्या करता है, ये जब आपके दवा में आप इसको मिलाते हैं और छिड़काव करते हैं तो उससे जब आपकी दवा पत्ते पे गिरती है तो उसका फैलाव होता है। यानी वो ज्यादा से ज्यादा जो पत्ते का एरिया है वो पत्ते का एरिया वो कवर करती है। उसी के साथ साथ पत्ते के अंदर इसका पेनिट्रेशन कराने के लिए भी ये आपकी सहायता करता है। और ये एक बहुत ही अलग टाइप के पैकिंग में आपको वैदिक क्योर मिलता है। ये एक इंजेक्शन जैसा आपको मिलता है। वो इंजेक्शन जो है वो उसमें 5 ml ये दवा होती है। तो 5 ml आपको एक इंजेक्शन तोड़ करके आपको 15 से 20 लीटर पानी में इसको मिला करके इसको छिड़काव करना है। और ये जो दवा है ये बारिश हो या ना हो आपको हर स्प्रे में डालना जरूरी होता है, जिससे कि आप जो महंगी महंगी दवा यूज करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा आपके पौधों के अंदर जा सके। नेक्स्ट प्लीज। यस। तो जैसे मैंने आपको अब तक जो बताया वो पौधे के ऊपर स्प्रे करके पौधे का जो हेल्थ है या पौधे में जो बीमारियां हैं या पौधे को जो भी पोषक तत्व आपको देना होता है वो देने के लिए प्रोडक्ट्स है। लेकिन दोस्तों, पौधे का तो हमने देख लिया, लेकिन उसके साथ ही जमीन भी उतनी ही महत्व रखती है, क्योंकि अगर आपकी जमीन उपजाऊ हो तो आपका पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। उस पे जो रोग है या कीटक है, जो कीड़ है, वो कम आएगी और वो आपको ज्यादा मुनाफा या ज्यादा उपज दे सकता है। तो आपकी सॉइल की गुणवत्ता या सॉइल का उपजाऊपना बढ़ाने के लिए वैदिक क्योर ने लाया है ऑर्गेनिक कार्बन के ग्रैन्यूल्स। तो ये जो ग्रैन्यूल्स है ये एक अलग और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर आप कोई भी मार्केट में जाके ग्रैन्यूल्स देखते हैं तो वो एक बेंटोनाइट करके मिट्टी आती है, उसके ऊपर उसका कार्बन का कोटिंग किया होता है। लेकिन ये जो आप काले रंग के गोल गोल दानेदार ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं, इसको बनाने का जो तरीका है वो भी अलग होता है, ये टेक्नोलॉजी अलग है। इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यानी आपका गोबर खाद समझ लीजिए। तो ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक कार्बन, इसके पाउडर को मिलाया जाता है और इसके ऐसे दाने बना करके ये पैक किया जाता है। तो बेंटोनाइट के ऊपर स्प्रे करने वाला जो ग्रैन्यूल है, तो बेंटोनाइट जो है वो सिर्फ एक मिट्टी है, वो आपके जमीन को या आपके पौधों को कोई फायदा नहीं पहुंचाती। लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक कार्बन, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि ये जमीन के लिए भी अच्छी है और आपके पौधे के लिए भी अच्छी है। और इसका जो डोज है वो 4 किलो पर एकड़ का डोज होता है। और ये आपको जब भी आप खाद देते हो, यूरिया हो, डीएपी हो, 19 19 हो, जब भी आप खाद देते हो तो वो खाद में ये 4 किलो मिला करके इसको आपको आपके खेत में देना है। तो इससे आपका खेत जो है वो हरा भरा रहता है। नेक्स्ट। हाँ, तो यही प्रोडक्ट अभी वैदिक केयर आपके लिए लाए हैं। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन आंसर। किसी के कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, जो भी समझाना था वो सब अच्छी तरह से समझ गया है। ऐसा मैं समझ सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, आप सही कह समझ रहे हैं आप। सकते हो। ऋषभ जी, ऋषभ आप हो? ऋषभ सिंधे सर लाइन पे हैं आप? हैं मीटिंग में? थोड़ा ना हाँ सर, हूँ मैं लाइन में। हाँ, तो आपके टीम में से कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हो आप। फिलहाल तो किसी का सर कोई क्वेश्चन नहीं। नाना साहब उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कुछ, तो हाँ, कितने दिनों में क्या तोड़ने का, क्या ऐसा कुछ तो था ना टोमेटो से रिलेटेड? उस दिन परसों बताया ना। अंगूर के लिए इसको कैसे यूज करना है सर? जी अंगूर के लिए द्राक्ष। हाँ, तो अंगूर के लिए जब आपका पूरा हार्वेस्ट हो जाता है, तो हार्वेस्ट होने के बाद पहले तो आपको ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो आपको देना है जमीन में। बाद में जो आप मराठी हो? हाँ, मराठी है सर। कारण ते काही शब्द असे आहेत की ते हिंदीत बोलता येत नाहीत. तर नाही, घड बरोबर. घड जिरू नये हा. म्हणून तुम्ही वैदिक फ्लोराचा स्प्रे त्या त्या काळात घेऊ शकता. ओके. हा, वैदिक फ्लोरा तेव्हा वापरू शकता. स्टिकर तर तुम्हाला माहितीच आहे. हो. आणि तुमचं पहिले 2 डिपिंग झाल्यानंतर हम्म. एक स्प्रे तुम्ही वैदिक फ्रूटचा घेऊ शकता, ज्याने तुमचे मणी लांब आणि मोठे होते. ओके. और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू सर. हाँ सर, एक हॅलो. हाँ बोलिए सर. हा सर, एक अजून एक प्रश्न होता की उसाला सर कसं वापरू शकतो आपण ते उसाला गन्ना? ओके, तो सबकी मालूमात के लिए हिंदी में बात करता हूँ. गन्ने का जो है, तो गन्ने के लिए आपको ग्रैन्यूल्स तो कम से कम 3 बार देने हैं. यानी एक पहली बार जब आप वो जमीन तैयार करते हो, दूसरी बार जब जब फर्टिलाइजर देते हो, तब तक ये ग्रैन्यूल्स आपको 4 किलो के मात्रा में 1 एकड़ पे देने हैं. और इसके लिए पहले जब स्प्रे जब तक आप कर सकते हो तब तक इसमें न्यूट्री और फ्रूट ये मिला करके इसमें आपको जितने भी स्प्रे कर सकते हो तब तक आपको स्प्रे करने हैं. क्योंकि गन्ने में माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए न्यूट्री और फ्रूट, वैदिक फ्रूट और वैदिक न्यूट्री, इसके कम से कम हर महीने में एक स्प्रे अगर आप करेंगे तो आपके गन्ने की फसल अच्छी आ जाएगी. सर हेलो. हाँ जी. जी सर, मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ. तो जब हम खाद डालते हैं जैसे कि डीएपी, यूरिया, पोटास, तो मात्रा वही रहेगी या क्या नाम है, मात्रा कम डालना होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है. जी. तो इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो खाद की मात्रा है वो आपको जी. कम नहीं करनी है. वो आप नॉर्मली जितने देते उतना ही देना है. लेकिन उसके साथ अगर आप ये ग्रैन्यूल देते हो तो आपकी खाद की जो अपटेक है, यानी आपके पौधे को मिलने वाला जो खाद अपटेक होता है वो बढ़ता है. ठीक है जी. जी. जी सर, जी सर. थैंक यू सर. हेलो सर. हाँ जी. सर, ये प्रोडक्ट हम जो हमारी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है सर, ठीक है. सुनाई नहीं दे रहा भाई.
सर जी ये प्रोडक्ट हमारी जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। जी तो हम जो पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, मतलब उसके और इसके बीच में कितने दिन का अंतर रहना चाहिए? नहीं, इसमें ये प्रोडक्ट सब ऐसे बनाए गए हैं कि आप हम्म, कोई भी प्रोडक्ट के साथ पेस्टिसाइड मिक्स करके मार सकते हो। वेरी गुड, बहुत ही क्योंकि क्या बढ़िया। होता है कि हम्म, किसान की आदत होती है कि एक ही टंकी में 2-3 दवाइयां मिला के वो मारता है। हाँ मिलाता है, हर दवाई के लिए अलग अलग छिड़काव करना वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए खर्चा उसका बढ़ता है। बढ़ तो जाता है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट जो है वो आप हम्म, किसी भी कीटनाशक में मिक्स करके मार सकते हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। या सर मी मराठी बोलू का? हम्म हां. सर मला एक विचारायचं आहे, की जमीन एक प्रकारची नाहीये. कारण कोणाकडे कोरडवाहू आहे, कोणाकडे बागायती शेती आहे, कोणाकडे काळी जमीन आहे, कोणाकडे लाल जमीन आहे. अशा विविध प्रकारच्या जमिनी आहेत. तर मग प्रत्येक जमिनीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे आपण त्यांना डोसेस देऊ शकतो, की एकच डोसेज कंपल्सरी असतो? नाही, डोस हा सारखाच असतो. डोस मध्ये फरक नाही पडत, कारण हे एका एकराला एवढं औषधे लागतच, तुमची बागायत असू दे की जिरायत असू दे. कारण हा डोस त्याप्रमाणेच कॅल्क्युलेट केलाय की ह्या हां. दोन्ही आला जातो. बरं. कसं आहे सर, आता समजा जर आपण विभाग जसं-जसं विभागामध्ये आपण डिस्ट्रिब्यूट करतो, तशा प्रकारे वेगवेगळ्या विभागाला वेगवेगळ्या प्रकारची जमीन भेटते. कुठं कोरडवाहू म्हणजे आपण जशी गोटाळ जमीन म्हणतो. हम्म. ठीक आहे. आणि कुठं काळीसार एकदम काळीसार जमीन आहे ज्याच्यामध्ये गोटं कुठं आढळत नाहीये. जर गोटाळ जमिनीमध्ये जर का आपल्याला याचं प्रमाण वाढवायचं की सेम प्रमाण सगळ्या जमिनींना म्हणजे कॉन्ट्रिब्यूट करू शकतो असं काही आहे? नाही, याच्यात जर तुम्ही ग्रॅन्युल्सचा जर विचार करत असाल तर ग्रॅन्युल्सचा डोस वाढवायची गरज नाहीये. त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढवा. म्हणजे जिथं खूप चांगली काळी जमीन आहे, उपजाऊ जमीन आहे किंवा फर्टाईल सुपीक जमीन आहे, तिथे हं. जर तुम्ही दोनदा वापरत असाल तर खडकाळ आणि हलक्या जमिनी त्याला 3दा वापरा. अच्छा. ओके. थँक यू सर. हॅलो सर. हा, बोलिये. हा सर, आल्यासाठी काय करू शकतो? आल्यासाठी कसं यूज केलं जाईल स्टार्टिंग पासून? आल्यासाठी जे आहे ते हम्म. सगळ्यात महत्वाचं आहे की आलं असेल किंवा हळद असेल किंवा बटाटा असेल, हम्म. त्याच्यासाठी तुमची जमीन ही भुसभुशीत असणं फार गरजेचं आहे. ओके. आणि जमीन भुसभुशीत होते तुमच्या जमिनीत सेंद्रिय कर्ब किती. हा, सेंद्रिय कर्ब म्हणजे ऑर्गॅनिक कार्बन. बरोबर. त्याच्यावरून तुमच्या जमिनीतला भुसभुशीतपणा वाढतो. हम्म. त्याचं जी हवा खेळती राहायला पाहिजे हम्म. ती हवा खेळती राहते. हम्म. तर कंपल्सरी आलं आणि हळदीसाठी जेव्हा हम्म. तुम्ही पहिले बेड तयार करता म्हणजे वाफे तयार करता, बरोबर. तर वाफे तयार करताना एक डोस वैदिक कार्बचा जायलाच पाहिजे. त्याच्यानंतर पण लागवड केल्यानंतर डोस हं? प्रमाण कसं द्यायचं? लागवडीच्या अगोदर चार आपण बॅग वापरू शकतो. 4 किलो. हा, 4 किलोची बॅग वापरू शकतो की. पण जे आपले हा लिक्विड एक आहेत ते कसे यूज करायचे? कॅप्सूल? हा, सांगतो ना. हम्म. आणि कॅप्सूल जे आहेत ते हम्म. तुम्हाला स्प्रेच करायचे. स्प्रे करायचे. हं. ठीक म्हणजे आहे. 21 जेव्हा दिवसानंतर उगवण क्षमता होते. हं? उगवण क्षमता 21 दिवसानंतर होते. हा, तर 21 दिवसानंतर स्प्रे एकदम नाजूक कोंब असतात त्याच्यावरती घेतला तरी चालतो का ड्रिंचिंगद्वारे सोडलं पाहिजे? याच्यात स्प्रे तुम्हाला घ्यायचं आहे हम्म. जसं तुमचा वैदिक फ्लोरा आहे. हा. जेव्हा तुमचे गड्डे बांधायला सुरुवात होते हा. तेव्हा वैदिक फ्लोराचा एक स्प्रे घ्यायचा आहे. हा. त्याच्यासोबत आणि आल्यावर सुद्धा मायक्रोन्यूट्रिएंटची गरज खूप असते. बरोबर आहे. तर वैदिक फ्लोरा सोबत मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे तुमचे न्यूट्री घ्यायचे आहे. बरोबर. जेव्हा तुमचे पंजे तयार होतात आल्याचे हम्म. तेव्हा वैदिक फुटवे निघतात त्या वेळेला. हा फुटवे निघतात त्या वेळेला. नाही, खाली फुटवे निघाल्यानंतर
फुटवे पहिले निघाल्यानंतर फुटवेच्या टायमिंग मध्ये काय यूज करावं लागेल स्टार्टला? फुटवेच्या टायमिंगला तुम्ही वैदिक फ्लोरा एकदा यूज करू शकता. हा. आणि जेव्हा गड्डे बनायला सुरुवात होते 6 त्यावेळेला महिन्यानंतर. त्यावेळेला कमीत कमी 2 ते 3 स्प्रे तुमचं वैदिक फ्रूटचे व्हायला पाहिजे. फ्रूटचे फक्त. हा, फ्रूट आणि तुमचं मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे, न्यूट्री आहेच. बरोबर. मग मायक्रोन्यूट्रन स्टार्टिंग पासून यूज केलं पाहिजे. हो, स्टार्टिंग पासूनच यूज करायला पाहिजे. बरोबर. मायक्रोन्यूट्रन यूज केल्यानंतर ना जसे पाहिजे तसे काळुकी, फुटवे राईट. हे कंटिन्यू चालू राहणार. आपण जे खत सोडणार आहे किंवा स्प्रे देणार आहे त्याच्याबरोबर हे यूज केलं तरी काय अडचण नाही. राईट. आणि सगळ्यासोबत हे चालतं. सगळ्यासोबत. मग अजून एक प्रश्न आहे सर. जर आता आपण आलं लागवड करताना जे आलं बुडवतो अगोदर आपण कशात बुडवतो? केमिकल मध्ये, म्हणजे बुरशीनाशक, कीटकनाशक मध्ये. त्यावेळेस जर यूज केलं त्यावेळेस ही औषधं नाही आहेत, त्याच्यासाठी वेगळी औषध आहेत जे सध्या वैदिक केअर तुम्हाला प्रोव्हाइड नाही करत आहे. ती औषधं वेगळी असतात. बरं. हे नुसते स्प्रे साठी यूज करू शकतो? येस. स्प्रे साठी फक्त यूज करू शकतो? ही औषधं फक्त स्प्रे साठी. ओके सर. आणि बुरशीनाशक, कीटकनाशक बरोबर स्प्रे जरी केली तर काय अडचण नाही ना? काही अडचण. ओके. म्हणजे काय सफिशियंट, म्हणजे सेपरेट औषध मारायची गरजच नाहीये? नाही. रेग्युलर औषधाबरोबर सुद्धा स्प्रे घेऊ शकतो? बिलकुल. ओके सर. आता कसं आहे, साताऱ्या साईडला आलं लागवड जास्त असते ना. सर जी हिंदी में बात करेंगे तो सबको पता चलेगा सर, हमको किसी को समझ में नहीं आया था गुजरात से सर. ठीक है. अदरक के लिए इस्तेमाल करने की कैसा इस्तेमाल करेंगे ये पूछ रहा था. लेकिन सब लोग सर बोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा. प्लीज सर हिंदी में बात कीजिए, सबको पता चले. ठीक है सर. ठीक है सर. चलो मैं और एक बार बताता हूँ. आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गई, आलू हो गया, गाजर हो, मूली हो गया. जो जमीन के नीचे जो फल लगते हैं उसके लिए आपकी जमीन एकदम लूज होना जरूरी है. अगर कड़क जमीन है तो वो आलू भी आपका अच्छे से नहीं लगेगा, अदरक भी आपका अच्छे से नहीं लगेगा. और ये आपकी जमीन लूज करने का काम करती है वेदा कार्ब. तो वैदिक कार्ब के कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना इसको जरूरी है. एक तो जब आप आपकी जमीन तैयार करते हो तब एक बार, और बाद में जब आप फर्टिलाइजर देते हो तब एक बार. दूसरी बात, अगर अदरक की बात करते हैं तो अदरक, ये सभी जितने भी फसल क्रॉप मैंने बोले हैं, अदरक, आलू, हल्दी, ये सबके लिए ही है. ये सभी फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है. तो इसलिए आप जो भी स्प्रे कर रहे हो, भले वो कोई कीटकनाशक हो या फंगीसाइड हो, कोई भी हो, उसके साथ वैदिक न्यूट्री कम से कम, ये क्योंकि 9 महीने का पीरियड होता है अदरक का, कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करना जरूरी है. ठीक है. हेलो. हाँ जी, बोलिए सर. जी सर, नमस्कार. मैं देवराज कोहली दिल्ली से. मेरे अपलाइन मिस्टर संजय जी हैं, बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं. मैं चाहता हूँ उनके लिए जानकारी जो मुझे चाहिए सर. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था एग्रीकल्चर के बारे में. मैं सफर में था तो सर मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, तो सफर में कुछ आवाजें बाहर की भी आती है ना सर. तो मैं ये जानना चाह रहा था, जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हम बुवाई करते हैं खेती के अंदर, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि जो हम बुवाई के समय उसको यूज कर सके? जैसे हम डीएपी का यूज करते हैं बुवाई के समय, XYZ. हमारे यहाँ गेहूं, चावल और जौ, मक्का, बाजरा सब कुछ होता है सर. जी.
जी एक ही सेकंड। हेलो जी सर, मीटिंग में होती है। आवाज कम आ रही है सर। हाँ नहीं नहीं सुन, एक फोन आ गया था। तो बुआई के टाइम जब आप डीएपी देते हो तो उसके साथ वैदिक कार्ब 4 किलो पर एकड़ आप वो डीएपी में मिक्स करके देना जरूरी है। अगर डीएपी में मिक्स करके देते हैं तो हम वो अच्छा मतलब उगेगा ऐसा। ये डीएपी में इसलिए देना है क्योंकि ये अलग भी आप दे सकते हो, लेकिन 4 किलो 1 एकड़ में फैलाना ये मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली। इसलिए 50 किलो डीएपी में ये 4 किलो मिक्स कर दो तो ये पूरे आपके 1 एकड़ में फैल जाता है। जी सर, मेरी एक किसान से बात हुई थी सर, उनका एक सवाल था कि हम डीएपी के साथ कार्बन को क्यों डालें सर? वैसे ही महंगाई पड़ रही है हमारा खेती के लिए, हम जो मटेरियल डालते हैं, ऐसा तो कोई प्रोडक्ट है जो हम डीएपी बंद करके उसकी जगह हम ये डाल सकें? अभी तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो डीएपी बंद करके आप डाल सकते हो। और डीएपी के साथ कार्बन इसलिए डालना है कि जो डीएपी आप डालते हो वो ज्यादा से ज्यादा आपके पौधों को मिले, उसका अपटेक बढ़े। जी सर, बिल्कुल बात सही है सर, ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन सर वो डबल खर्चा हो जाएगा, उनका कहने का ये मतलब ये है सर। नहीं अगर तो अगर डीएपी तो उनको हम डबल डाल ही खर्चा, रहे हैं सर। नहीं तो उनको अगर डबल खर्चा नहीं करना है ना तो उन्होंने जी कम से कम 10 ट्रैक्टर गोबर खाद हर साल अपने खेत में डालना चाहिए, अगर सर, ये उनको वो डबल तो खैर, खर्चा लगता है। ये अगर जी उनको जी, डबल खर्चा लगता है तो। चलिए ठीक है सर। जी ये और कोई? आप में से और कोई भी लीडर अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और होस्ट के द्वारा आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि सभी लोग एक साथ अपना माइक खोल दे रहे थे, जिस कारण से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी। तो विशाल पटेल सर, मैं आपसे कहूंगा, आप होस्टिंग कर रहे हैं तो जैसे जैसे हैंड रेज होते हैं आप उनका माइक अनम्यूट करिए, एक एक करके सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछे। ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? ऑल इज क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ हाँ, अर्जुन सर ने हाथ ऊपर किया है। अर्जुन सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। अर्जुन जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हाँ राइट, बताइए। हाँ नमस्ते। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो खाद आप कार्बो डीएपी में डाल सकते हैं, बराबर है? जी जी वो अलग भी डाल सकते हैं ना, सेपरेट में? हाँ, अलग भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। आपको 4 किलो जैसे एक कि, एकड़ 4 किलो 1 एकड़ में देना है। सही बात है। आप डीएपी के अभी साथ डालो या अलग भी डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो वाटर प्यूरिफायर में सिस्टम में डाल सकते हैं क्या? जैसे कि सॉरी? जो वाटर फर्टिलाइजर का खत रहते का ना, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्युबल, हाँ उस जैसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वाटर सोल्यूबल जो होता है ना वो 100% वाटर सोल्यूबल होता है, उसका पानी बन जाता है। हाँ। हाँ, वो आपको अच्छा ड्रिप से देना होता है या ड्रिंचिंग करना होता है। अच्छा, हाँ, तो उसके साथ ग्रैन्यूल्स नहीं चलेंगे। नहीं सर। अभी आप टेक के लिए इसमें क्या है?
सॉरी, ये कार्बो में अपने ना अपटेक के लिए क्या है, ग्रेनुल बनाया है ना अपना, ऑर्गेनिक कार्बन है सर। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, ऑर्गेनिक कार्बन है। हाँ, ऑर्गेनिक कार्बन आप गूगल करके देख लीजिए, ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए जमीन में और आज कितना है महाराष्ट्र की जमीन में। अच्छा, अभी जो गोलेकर सर, तुम्हाला जर जमत नसेल हिंदी तर मराठीमध्ये विचारा सर, हिंदीमध्ये सांगते सर्वांना. हो चालेल. चालेल, मराठीमध्ये बोलू का मी सर? बिलकुल बिलकुल. माझं म्हणणं कसं होतं की ऍक्च्युली डीएपी वगैरे खर्च करण्याचा समकाचा प्रश्न होता सरांचा, की डीएपीचा खर्च आणि आपला कार्बोचा खर्च आहे ना जास्त होतोय. तर डीएपी न टाकता आपलं कार्बो टाकून रिझल्ट बसू शकतो का? नाही होणार, नाही होणार. कारण डीएपी मध्ये जे आहे, जो डीएपी में जो है वो सर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा वो जरा हिंदी में बता दीजिए ना आप. हाँ, ये पूछ रहे हैं कि डीएपी न डालते हुए सिर्फ वैदिक कार्ब डाला तो चलेगा क्या? तो वैदिक कार्ब जो है वो अभी मैं और सरल भाषा में बोलता हूँ, वैदिक कार्ब जो है वो सलाइन है, वो सलाइन जैसे ही जाना चाहिए, वो सब्जी रोटी का काम नहीं करेगा. सब्जी रोटी जो है वो डीएपी है. समझ में आया? हा, पिकासाठी जे डीएपी खत आहे तसं हे खत म्हणून नाही कार्य करणार, सपोर्टिव्ह आहे. ये खाद करके आपको नहीं डालना है. ये क्या करता है, वैदिक कार्ब जब आप डालोगे डीएपी के साथ, तो डीएपी जब आपके खेत में जाएगा तो वो अगर वैदिक कार्ब उसमें नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30% आपके फसल को मिलता है. अगर वैदिक कार्ब के साथ जाता है तो वो 50 से 80% आपको फसल को मिलता है. अच्छा, म्हणजे अपटेक करके देता है, अपटेक करून देते है. अपटेक करता है, और ये जो न्यूट्रिएंट लीच होते हैं, लीचिंग होता है या फिक्सेशन होता है, वो नहीं होता है. हाँ जी, परेश भाई, ये आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो परेश भाई. सर ये डीएपी के साथ में जो डालने की बात कर रहे हैं सर, हेलो जी. तो उसके वजह से कोई जो जैविक खाद होती है उसके साथ में मिलाकर डाल सकते हैं, या रेत के साथ मिलाकर 4 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं? रेत में आप डाल सकते हो. जैविक खाद कौन सा बोल रहे हैं आप? नहीं, कोई भी जैविक खाद, अलस्य वाला खाद जो आता है. नहीं, जैविक खाद यानी बैक्टीरिया, वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स करके डाल सकते हो. हाँ, तो फिर वो जो डीएपी का खर्चा कम हो जाएगा सर खेडूत का. हाँ, अगर वैसे तो नहीं होता है. और भी खर्चा कम करना है तो रेत के साथ मिला के डाल दो. हाँ, वैसे भी डाल सकते हो. हाँ, ओके सर, बस. थैंक यू परेश भाई. ओके. चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर राइट नाउ. ओके, तो मेरा प्रपोजल पीके सर ये है कि ये जो मीटिंग्स है ना, ये अगर आपकी टीम इसको अगर अप्रूवल करती है तो ये अगर हम 7 के पहले कर सकते हैं तो मैं ऑफिस में से बहुत सारी चीजें आपको दिखा सकता हूँ. अच्छी बात है, कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है सर. हाँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में रेंज नहीं आती है जहां मैं रहता हूँ. नहीं, फिर भी आज अच्छी रेंज थी आपकी. नहीं, हम बाहर बैठे हैं. अच्छा, मेरे घर में नहीं है. ओके. आई होप सो कि सबके
क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छा सर मैं क्या क्लियर बोल हुआ। रहा हूँ, आप एक लाइव मीटिंग रखो 26 तारीख को। ओके, सब लीडर्स को इकट्ठा करो, ताकि वहाँ पे प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, डेमो भी दिखाएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 26 तारीख को बोले। करेक्ट। अच्छा, एक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग जो है हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं पुणे में, उम्मीद है शायद 26 अप्रैल को होगा। तो जो आजू बाजू में लोग अटेंड कर सकते हैं वो सब लोग करें, ऐसे हर जगह पे एक एक प्रोग्राम करेंगे एग्रीकल्चर का। आप ऑल पीके सर, आप ऑल इंडिया में कहीं भी हमको बुलाओ, हम आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। लेकिन रूबरू जब मिलते हैं ना लोगों से, तो ज्यादा इम्पैक्ट आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर, आपने ये कहा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जितने भी हमारे लोग हैं सबने सुना होगा इन सारी चीज़ों को। तो हम हर जगह जा करके अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे। शुरुआत 26 अप्रैल से हो रही है पुणे में। पुणे में ऑलरेडी हमने एग्रीकल्चर का फिजिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी रख दिया है, 1 डे सेशन। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेशन। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग ही ट्रेंड हो जाएं, ट्रेनर बन जाएं, तब काम बहुत बड़ा हो जाएगा। हेलो, ट्रेनर बनाना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सिर्फ जूम से काम नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेनर बनाएंगे। और पीके जी, अगर आपको ट्रेनर बनाने हैं तो हम उनको नासिक भी इनवाइट कर सकते हैं। वो देखेंगे जैसा भी होगा वो अकॉर्डिंगली। क्या होता है, अगर हम जाएंगे जगह पे तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। तो ये सारी चीजें, अगर पर्टिकुलरली 2-4 लोगों को ट्रेनर बनाना है, अच्छा ठीक है, करेक्ट, समझ गया तो मैं। आप उनको नासिक भेज दीजिए, हम उनको पूरा ट्रेन करके आपके पास भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, उस तरह से प्लानिंग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो माय फ्रेंड्स, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। संजय जी, गुजरात टीम, किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सर ने अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जैसे वैदिक कार्ब के बारे में बताया। इसकी अच्छी खासियत क्या है, ये जो ग्रेन्यूल्स है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सर, सबको ये बताता हूँ कि ये जो ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स नहीं है, एक बहुत जबरदस्त है। क्योंकि इसके अंदर जो है अलग अलग कार्बनिक चीज, कार्बन के साथ साथ गोबर भी है उसके अंदर, गौमूत्र है, ऐसे बहुत सारी चीजों को मिश्रण करके बनाया गया है जो जमीन के लिए बहुत शानदार हो जाता है। आप सभी को ये रिक्वेस्ट है, जब आप वैदिक कार्ब का बैग खोलेंगे तो उसको सूंघिए। अगर आप उसका स्मेल लेते हैं तो आपको गोबर का स्मेल आएगा। करेक्ट। तो टोटली ऑर्गेनिक है, सबसे अच्छी बात है, और इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऋषभ, आपके टीम में जो रिजल्ट आए हैं, कृपया रिजल्ट शेयर करिए जरा। टेस्टिमोनियल भी बताइए जिन्होंने कोई रिजल्ट लिया हो यहाँ पे, तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। टेस्टिमोनियल के तौर पे जिन्होंने रिजल्ट लिया है वो कृपया अपना रिजल्ट शेयर करें। ऋषभ, आप हो मीटिंग में? सिंधे सर, अर्जुन सर, अर्जुन कोलेकर सर, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। जी अर्जुन जी, आप करिए, खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ सर, यस यस, नाना साहब बोला बोलिए, बताइए जरा। सर, बेहतरीन ट्रेनिंग हुआ आज का। जी जी, जानकारी भी बहुत बढ़िया मिली। जी जी, हाँ, और पहले से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है और बढ़ेगा रिजल्ट। गेहूं के लिए अच्छा रिजल्ट आया है, प्याज के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मूंगफली के लिए अच्छा रिजल्ट आया है, गन्ने के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है सातारा लोणंद परिसर में हमारे यहाँ। जी जी, हाँ, आम के लिए भी बहुत बढ़िया आया है। तो रिजल्ट तो बढ़िया आ रहा है, मगर ट्रेनिंग से क्या होगा, लोगों को ज्यादा नॉलेज मिलेगा और अच्छी तरह से और यूज करेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट आएगा।
तो आप ये बताइए कि आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है और आपको अच्छे रिजल्ट आए हैं, दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि सच में यूज हो रहे हैं, हाँ रिजल्ट एक्चुअली अच्छे। बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। तो गेहूं के लिए हमारे जो अभी अजित कोरे सर थे उन्होंने रिजल्ट लिया था। तो लोकवन के लिए 30 जो पीसेस आते हैं उसमें से दाना बोलते हैं हम, तो अभी 50 तक गया है वो। क्या बात इतना है। रिजल्ट बढ़ा है। ओनियन के लिए लिया था, बहुत छोटा छोटा था, निकलने को बोला था उनके, निकल रहा था, उसको एक स्प्रे किया तो 4 प्याज में 1 किलो अभी हो रहा है। इतना बढ़िया अच्छा रिजल्ट आया उसका। तो बहुत रिजल्ट अच्छा है। गन्ने के लिए भी अच्छा रिजल्ट है। तो सर ये इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने में, इसका रिसर्च करने में, इसको डेवलप करने में कम से कम 10 साल गए हैं। ये एक दिन में आया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको ये रिजल्ट आते हैं। मगर बहुत थैंक यू सर, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। थैंक्स। क्योंकि हमारे फार्मर के लिए उसका बहुत फायदा होगा। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि 1650 ज्यादा खर्च करने से, मगर उसका रिजल्ट अगर उसको ज्यादा मिलता है, 25% 30% अगर उसको ज्यादा प्रोडक्ट उत्पादन होता है, तो खर्चा कहाँ बढ़ता है, उल्टा प्रॉफिट हो जाता है। और ऐसा हुआ है एक्चुअली। तो ये आपको आपके फार्मर को बताना पड़ेगा कि भाई आप 10 रुपए ज्यादा खर्चा करते हो तो आपको 50 रुपए का ज्यादा मुनाफा होता है। मुनाफा मिलेगा। और एक्चुअली मिला है हमारे यहाँ तो, जो रिजल्ट लिया हमने 4-5 रिजल्ट, तो लाला जी, खुश हैं। हाँ वो मूंगफली का रिजल्ट बताइए ना प्लीज। सर, मूंगफली का रिजल्ट उन्होंने ऐसा है कि उन्होंने दो दो टाइप का मूंगफली है। एक हमारे जो ग्रामीण भाग का जो खुद का भी है ना रहता है उसका, और जो हाइब्रिड है उसका, वो बोलते थे कि रेगुलरली हाइब्रिड मेरा ज्यादा आता था, उसका पौधा भी बड़ा होता था, और अपना जो है रेगुलर, जो उसको हम क्या बोलते हैं, गाउठी बियाना वाला वो, तो अभी अपना यूज किया तो हाइब्रिड छोटा दिख रहा है और हमारा बड़ा हो रहा है पौधा, और मूंगफली भी ज्यादा लगी है उसको। बहुत खुश है वो फार्मर। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में वैदिक फ्रूट के टाइम जो मूंगफली का पौधा दिखाया था वो सही है। वो इतना सही है सर कि ऐसा बोल ही नहीं सकते, इतना अच्छा रिजल्ट है वो ना। मैं जब देखा वो स्लाइड तभी मन में आया कि हाँ सही है वो, क्योंकि मैंने खुद रिजल्ट देखा है ना। बहुत चलिए, अच्छी प्रोडक्ट, बात है। शानदार अपने प्रोडक्ट लोगों, बनाया सर। बिल्कुल और अपने ये लोगों जो में से जब लोग आगे बढ़ के बता रहे रिजल्ट ना, तो फिर सर लोगों को समझ में आएगा वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट कंपनी दे रही है। तो माय डियर बहुत फ्रेंड्स, जितने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे लोग रही है। देख रहे हो, आप लोग तैयार हो जाओ। एग्रीकल्चर में सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक बार रिजल्ट लोगों को समझ में आ गया तो लोग परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं आपके, और आपका बिजनेस बहुत सेटल्ड हो जाता है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सेगमेंट है और जिसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, खेती खाने के लिए लगने ही वाला है, तो हर जगह जो है आपका ये फिक्स बिजनेस हो जाता है। तो इसके ऊपर आप सब लोग काम कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते आप सभी लोगों को एक अच्छा ऑफर देता हूँ मैं एग्रीकल्चर के ऊपर ही, किसान भाइयों के लिए स्पेशली। और ये जो है, आज बुधवार है, कल शुक्रवार, परसों क्लोजिंग है। ये 3 दिनों के अंदर जो भी कोई व्यक्ति, 3 दिनों के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 दिनों के अंदर जो भी कोई व्यक्ति जो है वो 10,000 रुपये के तक का अगर परचेजिंग करता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, 10,000 तक का परचेजिंग करता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, तो उसको 6,000 MRP का प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर का फ्री मिलेगा। लेकिन उसका कुरियर चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ कुछ ही रुपए होंगे, कुरियर के नॉमिनल खर्च होगा, तो आपको बेयर करना है। लेकिन आपको जो है प्रोडक्ट 6,000 MRP का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, क्योंकि शुरुआत किया है तो बहुत बड़ा काम करना है अपने लोगों को एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इसका फायदा मैं देखता हूँ कितने लोग उठाते हैं, और जो सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा उसको फिर से उसके ऊपर एक बेहतरीन तोहफा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा मैं, क्योंकि किसानों के लिए काम करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। अपना स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और उपजाऊ भारत बनाने का जो हमने बेरा लिया है, उसको बहुत बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो मैं थैंक यू ज्ञापन करता हूं हमारे आदरणीय सर का, अजय सर का, विलास सर का। और नाना साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो रिजल्ट बताए, शेयर किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और विशाल जी, प्रियंका मैम, आप सब ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से जो है हैंडल किया और बताया। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। मुझे उम्मीद है इस ऑफर का फायदा आप सब लोग बहुत ज्यादा उठाएंगे। अर्जुन जी, कुछ कहना है आपको कोलेकर सर? आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, हॅलो, यस यस, बोलिए। आवाज येतोय का माझा? हा, म्हणलं मक्काचं पण आमच्या इथं रिझल्ट छान आलेला आहे. मका मक्का, सॉरी, हाँ मक्के पे मक्का इनको का बहुत अच्छा तो रिजल्ट आया है, रिजल्ट ऐसा कह रहे हैं। अभी मक्के दो पे प्लॉट आहे हमारे. हाँ, 2 प्लॉट आहेत शेजारी शेजारी. ज्याच्यावरती आपण फवारणी केली ना, तो कमीत कमी 4 फूट आहे आणि ज्याच्यावरती केलं नाही तो 2-2.5 फूट आहे. म्हणजे हाईटला चांगल्या अर्जुन प्रकारे सर, result आहे. असंच होणार आहे, असंच होणार आहे. तुम्ही कोणत्याही पिकावर करा. बरोबर. बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है रिझल्ट सर. रिझल्ट छान येतात, रिझल्ट चांगले येतात. काय गुड गुड गुड। तो सर अभी अर्जुन आता सर ने आम्ही काय बताया। माहिती का, आम्ही R&D मध्ये खूप वर्ष हे सगळं काम केलंय. पुढे न्यायचं काम तुमचं. बिल्कुल बिल्कुल। सर लेके का लेके कहना है, जाएंगे सर सर। खुद साइंटिस्ट हैं। हाँ, बताइए बताइए नाना साहब, बोलिए। हाँ, आपका रिसर्च आगे लेके जाके हमारे जो फार्मर्स है उनको बहुत फायदा देंगे, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हम सब एक साथ बढ़ेंगे। राइट, तो हमारा बिल्कुल मिशन सही। ये रहेगा, ये हमारे सही खेत है। फार्मर्स को आगे लेके जाना है। येस, थैंक यू तो सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आप सभी से कि आप लोग प्रतिनिधि बनिए इस सिस्टम के और सच में आगे बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट है। हेल्थ केयर के साथ साथ इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम होगा। तो जिनको भी इंटरेस्ट है, वो लीडरशिप को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि समृद्ध भारत को बनाना बहुत ही आवश्यक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप जो ऑफर का फायदा उठाइए और इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करिए। तो आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए आज की मीटिंग यहीं संपन्न करते हैं। थैंक्स टू ऑल। आप सब ने पैसेंस के साथ इसको समझा, देखा, इस ट्रेनिंग का लाभ उठाया, और यहीं पे विदा लेते हुए आप सभी से, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो और नए आगाज के साथ। सो थैंक यू। Thank अच्छा, you so विठल much, जी आए sir. हैं, विठल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस। हॅलो, हा बोला अर्जुन. हा सर जी, मला काय म्हणायचं होतं, आपल्याला प्लॅन प्रेझेंटेशन मध्ये एखादा व्हिडिओ पाहिजे होता प्लॅनचा. हा, मिळून जाईल. आता रेकॉर्डिंग पण झालेलं आहे, हा, तुम्हाला मिळून जाईल, काय अडचण नाही. ओके ओके सर, चालते. ठीक है, ओके ओके. चलते चलते। सो वंस अगेन थैंक यू आप सभी को। सर जी नमस्कार. नमस्ते नमस्ते। सर्वांना माझ्याकडून शुभरात्री. हो, शुक्रिया। चालते। आज थैंक यू। मला वाटतं 57 लोक जॉईन झालेत. आनंद वाटतोय. आजचा नाही, असाच जास्त लोक पद्धतीने होते आपलं सर, जरा जास्त लोक होते. छान. आता फक्त टेक्निकल लोक थांबले मीटिंग मध्ये, बाकी लोक गेले. येस सर. ऍग्रीकल्चर मध्ये सर आपण जो आंब्यासाठी रिझल्ट घेतलाय तो खूप छान रिझल्ट आलाय आपल्याकडे. तुम्ही आंब्याला घेतले ना फळं खूप रिझल्ट? लागलेले आहेत. करेक्ट. ज्या झाडावरती आपण फवारणी केली होती, आपण औषध घेऊन गेलो सर, आपल्या सगळ्या ट्रीटमेंट दिल्या आपण प्रॉपर. आणि ज्यावेळी आपण ट्रीटमेंट दिल्याच्या नंतर, टॅबलेटनी फवारणी केल्याच्या नंतर आपल्या झाडांचे जे आंब्याचे जे फळ आहेत मोठी, आणि दुसरी गोष्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आले एकदम. तो खूप मोठा रिझल्ट आहे. त्याच्यामुळे ऍग्रीकल्चर मध्ये आपल्याला भरपूर मोठ्या प्रमाणात आपण काम करू शकतो. सर्वांना तेच एक माहिती देतोय मी, की यापुढे आपण सर्वजण ताकद लावून ऍग्रीकल्चर मध्ये खूप मोठं काम करू. एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो चलिए आमच्या दोस्तों, सुना इकडे आपने, सर, सर ने बताया, बहुत शानदार रिजल्ट सर मैंगो में आया। इस तरह से मुझे उम्मीद है आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इस तरह से काम करिए फर्स्ट क्लास से, और मैंने बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पे आपको सभी को दिया हुआ है, तो उसका लाभ उठाइए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू ऑल। थैंक यू आवर ट्रेनिंग टीम। सो थैंक यू वेरी हॅलो मच, हॅलो 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 और यहीं पे हम हॅलो संपन्न करते हैं इस मीटिंग को। धन्यवाद।